हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है आपका संख्यांकी जो चैप्टर है, ठीक है। उसी में से आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि माध्यक बताइए, तो माध्यक निकालने की सबसे आसान विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सिंपल आपको क्या करना है, इस तरीके का जब दिया रहेगा तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे ये भार है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हल। भार को इस तरीके से आपको सिंपल भार लिख देना है, ठीक है। मन करे तो किलोग्राम भी लिख लीजिएगा साइड में, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से इसको आप नोट करेंगे ऐसे 40 से कितना है 45, ठीक है। फिर 45 से 50, 75, ठीक है। अब इसके बाद से हमने इतना नोट कर दिया, ठीक। अब सिंपल आपको ये वाला भी नोट कर लेना, ठीक है। क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, तो एक लाइन खींच लेना इस तरीके से और उसके बाद से शॉर्टकट में लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कि देखिए इसी के सामने पर 40-45 के नीचे 2 है, तो इसके सामने पर इस तरीके से 2, फिर इसके सामने पर 3, फिर ये वाला इसके सामने पर 8, फिर ये अगला इसके सामने पर 6, फिर ये वाला इसके सामने पर भी 6, फिर ये 3 और 2, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, फिर लास्ट में आपका 2 हो जाएगा। ये इतना हो गया, ठीक। अब इसके बाद से आपको निकालना है क्या, संचयी बारंबारता, माध्यक निकालना है ना, तो लिखेंगे संचयी बारंबारता, ठीक। इसको भी इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देते हैं और नीचे से भी बंद कर देते हैं और ये भी आपका हो जाएगा और ऊपर से भी इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। पटरी से करिएगा थोड़ा सा बेहतर रहेगा। अब देखिए सिंपल आपको क्या करना है, ये वाला 2 उठा करके एकदम से यहाँ पर रख देना है, ठीक है। अब ये 2 और ये 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है, इसके सीधे पर ही। फिर 8 और 5, ये वाला 5, ये 5 और 8, 8 5 13, तो इसके सीधे पर लिख देना है 13, ठीक है। 13 और 6 आपका हो जाएगा 19, यहाँ 19, ठीक है। 19 और 6 हो जाएगा 25, यहाँ पर 25, ठीक है। 25 और 3 हो जाएगा 28, यहाँ पर आपका 28, 28 और 2 हो जाएगा 30, यहाँ पर होगा 30। बस मामला कंप्लीट, ठीक है। देखिए इसको भी अब अगर आप जोड़ेंगे तो 30 से आएगा, ठीक है। जितना यहाँ पर आया है उतना ही इसको जोड़ेंगे तो आएगा 30, ठीक है। अब आता है मेन चीज़, देखिए सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए इतना तो आपका ये हो गया, ठीक। आप फॉर्मूला देखिए, माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए इसका 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। माध्यक या फिर मध्यिका दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। माध्यक बराबर होता है L1 प्लस में L2 माइनस का L1 बटे में F, ठीक है। और उसके बाद से हो जाएगा N/2 माइनस का F, ये आपका पहला फॉर्मूला है, ठीक है। मन करे तो ये वाला यूज करिए या फिर ये दूसरा फॉर्मूला जो कि आपके बुक में दिया हुआ है कि माध्यक देखिए दोनों फॉर्मूला से ही आंसर आपका एक ही आएगा, ठीक है। यल प्लस में आपका होता है N/2 माइनस CF बटे में F और गुणे में H, ठीक। दोनों फॉर्मूला एक ही चीज़ है, कोनो दिक्कत नहीं है। मन करे तो ये वाला याद कर लीजिए, मन करे तो ये वाला याद करिए, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक। अब इसके बाद से हम आपको बताते हैं, तो चलिए हम इस पर लगा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 ऊपर से छोड़िए और 3 नीचे से छोड़िए, आपका बच जाता है ये वाला, ठीक। ये 55 और 60 वाला, ये वाला आपका बचा हुआ है। तो बस जब ये बचा है तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें जो आपका है L1 ये है, L2 ये है, ठीक। L1 ये, L2 ये, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि L1 बराबर में कितना है आपका 55 है, ठीक है। L2 बराबर में आपका 60 है, ठीक। और उसके बाद से इसके सीधा एकदम से आ जाएंगे ये, ठीक है। इसको हम F से दर्शाते हैं, F बराबर में आपका 6 है, ठीक। अब इसके सीधा एकदम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसके ठीक एक अंक ऊपर 13, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका कैपिटल F है, ये आपका स्मॉल F है, ठीक।
तो यहाँ पर लिख देंगे कि कैपिटल जो एफ है वो आपका कितना है, सॉरी 13 है। ठीक, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब इसके पास एक चीज़ बच रहा है n/2। n/2 मतलब कि इसको, इस अंक को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ये है ना, तो ये इसको जोड़ेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो n/2, ठीक है। तो n का मान कितना है, 30 आ रहा है, तो 30 है बटे में 2 है, काट देंगे तो आपका 15 आएगा। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब आइए फटाफट यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक है। मन करे तो इस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो CF अभी इसको भी बताए थे, ठीक है, लास्ट में देखिएगा। तो चलिए, माध्यक बराबर में आपका L1 कितना है, 55, यहाँ पर हमने 55 लिख दिया, ठीक। प्लस में L2 माइनस के L1, ठीक। L2 60 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमें रखना है L2 माइनस L1, ठीक है। L2 माइनस L1 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया। बटे में F का मान कितना है, कैपिटल स्मॉल f का 6 है, तो यहाँ पर हमने 6 रख दिया, ठीक है। अब आइए, अब ये वाला कर लेते हैं। तो n/2 कितना है, n/2 आपका 15 है, ठीक है। तो n/2 के स्थान पर हम रख देंगे 15, माइनस का f कितना है, वो भी कैपिटल वाला, तो 13 है, तो यहाँ पर हम 13 रख देंगे। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सिंपल आपको रख देना 55 प्लस में ये आपका 5 बटे में 6 लिखते रहना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2, ठीक। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, या तो इसमें गुणा कर दीजिए या फिर इसे काट दीजिए, 3 बार में आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 55 प्लस में 5 बटे में आपका हो जाएगा 3 से इसमें हर बराबर कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 × 15 5, 5 × 15 1 16, ठीक, प्लस में 5 और बटे में आपका 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से 165 और 5 70 हो जाएगा, तो 170 बटे में आपका 3, ठीक है। तो इसको हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 × 5 = 15 बचा 2, तो 3 × 6 = 18, ठीक है, दशमलव लगा लेंगे, बचेगा आपका 2, 3 × 6 = 18, बस इतना ही आपका आएगा, ठीक। तो माध्यक आपका 56.6, यही आपका मतलब फाइनल आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए, अगर आपको दूसरा पे करना होगा, दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, तो यल इसमें कहाँ पर है, ठीक है, ये वाला यल कहाँ पर है। तो देखिए, ये वाला जो 55 है ये आपका है यल, ठीक है, लिख दे रहे, ये 55 आपका यल है, ठीक। और क्या है, n/2, तो इसमें सेम रहेगा, n/2 आपका सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद से CF जो दिया है वो ये है, इधर जो कैपिटल F है यही आपका CF है, ठीक। और इसमें स्मॉल f, तो स्मॉल f सेम ही रहेगा। यच मतलब डिफरेंस, ठीक है, यच मतलब कि ये वाला मान, ठीक। तो 55 और 60 का अंतर कितना है, 5 का, ठीक है। तो यच के स्थान पर 5 रखेंगे और इतना रखेंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये दोनों फॉर्मूला आपको इजीली समझ में आ गया होगा और ये जो नियम हमने बताया है ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।